नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। पुराने जमाने में पत्र लिखा जाता था, प्रिय मित्र मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं तुम्हारे अच्छा होने की कामना है। तुम्हारी गाय कैसी है, बच्चा भी आया कि नहीं बनाया, इजरी तुमने नहीं खिलाया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे और आपकी गाय ने जरूर बछड़ा दिया होगा, बछिया दिया होगा। आप ढेर सारा दूध दही खा रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। आइए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का अंतिम लेक्चर है, और लेक्चर भी कहना अपराध होगा। आज तो हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे क्योंकि लेक्चर तो सारे हो गए हैं खत्म। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के चैप्टर का। एनसीईआरटी 11 क्वेश्चन मेरे हिसाब से हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो हमको लगाने हैं। तो इनका सीरियल वाइज प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा कैटेगरी बांट बांट कर बातें करेंगे, ताकि अगर आपने थोड़ी बहुत वीडियो मिस की हो, मेमोरी कार्ड थोड़ा बहुत सॉकेट में सही से ना पकड़ रहा हो, तो सब कुछ पकड़ में आ जाए, इसका ख्याल रखते हुए हर बात का थोड़ा थोड़ा याददाश्त आपको दिलाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा पोटेंशियल का, V बराबर 1/4π∼0 K, और आगे Q बाई क्या पढ़ा, R। यहां पर Q चार्ज है और R है दूरी, तो किसी चार्ज से R दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4π∼0 K Q बाई R। इस K को मुहाना भी नहीं है, इस K की वैल्यू 1 होती है अगर आप एयर में, हवा में है। ज्यादातर प्रॉब्लम में हमारा हवा या निर्वात ही होगा या वैक्यूम होगा, यानी कि निर्वात होगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं। इन सांप को लेकर ढोने का भी कोई मतलब नहीं, ये हो जाएंगे 9 × 10⁹, आपको अच्छे से मालूम है। तो Q बाई R, तो बस नन्हा मुन्ना सा फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर कोई परावैद्युत आएगा तो K लगाइएगा, नहीं तो नीचे K लगाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नन्हा मुन्ना सा फॉर्मूला। इस नन्हे मुन्ने फॉर्मूले पर हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे 2 सवाल दिए हुए हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। पहला सवाल इस तरीके से हमारा कि 5 × 10⁻⁸ कूलम। ध्यान से सुनिएगा, पहला सवाल 5 × 10⁻⁸ कूलम का एक चार्ज, दूसरा चार्ज -3 × 10⁻⁸ का, दूसरा चार्ज हमारा -3 × 10⁻⁸ कूलम का। ठीक है, ये दोनों दिए गए हैं और एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से कितना है, 16 सेंटीमीटर दूर बैठे हुए हैं। एक चार्ज और है जो हम उन दोनों के बीच में रखना चाहते हैं कहीं, और जानना चाहते हैं कि कहां रख दें कि विद्युत विभव यानी कि पोटेंशियल हमारा 0 है, 0 है। ठीक है, अब यहां पर मामला ये है कि हमें इन्हें कहां रखना है, दोनों को मिलाने वाली रेखा, बीच में नहीं बोला है, दोनों को मिलाने वाली रेखा, इनको जो मिला रही है इस रेखा के बीच में कहां रख दें उस चार्ज को उठाकर कि हमें जो पोटेंशियल मिले वो 0 प्राप्त हो। तो आइए केस 1 समझते हैं जरा। आप कहेंगे सर जी केस 1, बिल्कुल। यहां पर इसने बोला इस रेखा के बीच में कहां रख सकते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 चार्जेस हैं आपके, Q1 है 5 × 10⁻⁸ कूलम, दूसरा है -3 × 10⁸ कूलम, ये Q2 रहा। मान लिया मैंने अपना वाला चार्ज Q है जो उठाकर यहां रख दिया। अब इसकी दूरी यहां से कुछ मान ली जाए कि भैया x है, तो इधर बची हुई दूरी कितनी होगी, बताने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, पूरा 16 था, x निकाल लिया तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 16 - x। अब इस स्थिति में अगर हम इसका पोटेंशियल पूछे, यहां कितना इसका कितना, और दोनों को ऐड करें तो सम 0 आना चाहिए, यही तो होना चाहिए। तो इसका नाम A दिया, इसका नाम B, A के नाते C पर कितना पोटेंशियल है वो, और B के नाते कितना पोटेंशियल यहां पर है वो, दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 0, तभी हमारा काम बनेगा जैसा डिमांड है। ये दिया है हमारे सवाल में ही बोल रहा है कि सर ऐसा है। तो चलिए जरा पहले की पोटेंशियल निकालिए। यहां पर हो जाएगा सर 9 × 10⁹ इंटू Q, यहां पर चार्ज कितना है, तो 5 × 10⁻⁸, अपॉन में दूरी डिस्टेंस कितनी है x, प्लस लगाया। दूसरे वाले के नाते पोटेंशियल कितना होगा, यहां से दूरी कितनी है 16 - x, इस पर चार्ज कितना -3 × 10⁻⁸, तो 9 × 10⁻⁹ -3 × 10⁸ बटे में क्या लगा सकते हैं, तो जवाब होगा सर 16 - x का क्या, 16 - x। ठीक है, बराबर क्या हो जाता है, 0। थोड़ा ध्यान दिया करिए मित्रों, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद आ जाता है, बच्चे स्क्वायर लगा देते हैं, तो लगाते समय एक बार जरूर केयर करें कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो चलिए यहां पर देखें 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁸,
बटे में x बराबर -9 इंटू, ये माइनस था उधर जगह तो प्लस हो जाएगा, 10 के पावर 9, 3 इंटू 10 के पावर 8 और अपॉन में 10 माइनस एक्स। अब बताइए जरा, ये इसको काटा, ये इसको काटा, सब काटे काटा, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस गुणा होने वाला है, तो बोलिए जरा 50 आ जाएगा, -5x, उधर आ जाएगा आपका 3x, 5 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 8x, और अब आप x निकाल सकते हैं, 8 छक 48, 2 0, 8 दूना 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 6.25। पहले चार्ज से कितनी दूरी पर, 6.25 की दूरी पर, और वहां से 16 में से 6.25 घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 9.25, ठीक है। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जरूरी नहीं था कि हम चार्ज बीच ही में रखते कहीं, ठीक है, हम एक किनारे भी ले सकते थे। इधर देखिएगा, ये चार्ज हैवी है, बड़ा है, मजबूत है, स्ट्रांग है, ये बेचारा कमजोर है, तो हम इसी के पास इस चार्ज को रख सकते हैं, उस तरफ भी रख सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो जरूर हमें मजा मिलेगा। ये हो सकता है कि इतना मजबूत हो जाए कि फिर वहां पर मामला हमारा फिर से पोटेंशियल जो है वो जीरो होने लगे, ठीक है। तो एक विकल्प और, इधर जरा ध्यान से देखिएगा, एक रास्ता और खुल सकता है। ये तो हुआ केस 1 और अभी ये हुआ केस 2। हमारा फॉर्मूला तो आपको पोटेंशियल का याद हो गया है। मैं पूरा प्रयास करता हूं मित्रों कि आपने अगर टॉपिक ना भी पढ़ी हो तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में उसको दिया जाए, तो आप थोड़ा ध्यान देते रहेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हमने क्या किया, इसी रास्ते पर आगे जाकर एक यहाँ पर चार्ज रख दिया Q, और कहा सर चलिए वहां पर मान लीजिए संतुलन है, तो इसके नाते पोटेंशियल, इसके नाते पोटेंशियल चाहे जैसा भी है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ऐसा वैसा चाहे जैसा, ठीक है, जो भी है, यहाँ पर VB बोल ले, यहाँ पर क्या कर दें VA, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन लिखना भी गलत होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है आपका वो एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर राशि है। तो यहाँ भी VA प्लस VB का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि Q का एक ऑप्शन और बना कि हम Q को उठाकर उस तरफ रख दें, जो कमजोर है उसको थोड़ा और मजबूती प्रदान कर दें। अब ये दूरी हमारी कितने के बराबर है, 16 के, ये दूरी मालूम नहीं थी, मैंने मान लिया y। तो अब बताइए जरा, A के लिए पोटेंशियल कितना, तो A के लिए फॉर्मूला 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू चार्ज, चार्ज का मतलब 5 इंटू 10 के पावर -8, और यहां से वो कितनी दूरी पर बैठा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वाला चार्ज। तो जवाब यहां से सर जी 16 और y, तो यानी कि हो जाएगा 16 प्लस y, ऐसे लिख जाएगा, सही है। दूसरे केस को उठाया तो कहा सर जी इसके लिए पोटेंशियल 9 इंटू 10 के पावर 9, इसका खुद का आवेश -3 इंटू 10 के पावर 8, और यहां से कितनी दूरी पर ये बैठा है, तो जवाब y, और बराबर क्या लगा लिया 0। अब इसको सॉल्व कर ले, 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -8 बटे में 16 प्लस y, और इसको उधर पक्षांतर करेंगे, 9 इंटू 10 के पावर 9, 3 इंटू 10 के पावर 8, और बटे में क्या लग गया y। तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हुआ, कट गया है, 10 के पावर -8 भी क्या होगा, कट गया है, ठीक है। अब ये हमारा सब कुछ समस्या खत्म, क्रॉस गुणा कर लिया जाए, बोलिए 5y, 16 3 48 प्लस 3y, इसको इधर ले आए, घटेगा 2y, 2y बराबर 48, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, यानी कि 24, यानी कि 24। इस आवेश से 24, इस आवेश से 24, और इस आवेश से 24 में 16 और जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो पहले से आवेश B से 16 पर और आवेश A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ये आवेश रख दिया जाए तो संतुलन वहां पर बन जाएगा, और पोटेंशियल का मान कितना आएगा, 0 आएगा। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं मित्रों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषड्भुज, ठीक है, और हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक है। देयर वाज 5 माइक्रोकूलम चार्जेस ऑन इट्स ईच वर्टेक्स, षड्भुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। एकदम से आसान सवाल 2.2। देखिए क्या कहता है कि सर बहुत ही आसान सा सवाल ये है हमारा कि हम एक समषड्भुज बनाएंगे। समषड्भुज में क्या करेंगे ये देख लीजिए जरा, ये हमारा समषड्भुज बन गया, नाम दे दिया ABCDEF, हर जगह चार्ज रखा हुआ है, हर कोने पर चार्ज रखा हुआ है, हर जगह, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी साइड जो है वो लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है
10 सेंटीमीटर, हर साइड 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये भी इसके केंद्र पर यानी कि यहाँ पर मान लेते O पर कितना पोटेंशियल होगा, तो इसके नाते जो पोटेंशियल होगा वो VA बोला जा सकता है, इसके नाते जो होगा VB बोला जा सकता है, इसके नाते क्या बोला जाएगा, VC बोला जा सकता है, इसके नाते क्या होगा तो कहेंगे सर जी VD बोला जा सकता है, और इसके नाते क्या बोला जा सकता है, VE। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, VF। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन नहीं बनाया, हमसे पोटेंशियल पूछा है पर मैंने कहीं से भी डायरेक्शन नहीं बनाया है। एक बात और, ये पूरी लंबाई इसी का डबल होती है, और अगर आधी लंबाई ली जाए तो ये 10 होगा और ये क्या होगा 10, इसी का देखिएगा ये 10 और ये भी 10 होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लंबाई के मामले में 10-10 सेंटीमीटर के होते हैं, सेम जैसा यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव जो होता है अदिश राशि होती है, अदिश राशियों में डायरेक्शन नहीं होता यानी कि स्केलर होते हैं, दे हैव नो डायरेक्शन। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, उनको सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, इनका परिणाम ही सिंपल मैथमेटिक्स मानता है डायरेक्शन ना होने के नाते। तो इसलिए टोटल पोटेंशियल ठीक है, यानी कि कुल विभव अगर हम पूछे तो जवाब हो जाएगा सर जी, हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD प्लस VE प्लस VF, पर संजोग सभी की वैल्यूज आने वाली हैं बराबर। जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर कह दिया कि सर चलिए मान लीजिए सबकी वैल्यूज क्या है, V डैश है, तो ये 6 टाइम V डैश। अब कहेंगे सर जी क्यों V डैश बोला, तो देखिए चार्ज हर जगह सेम ही तो रखा हुआ है, और चार्ज की वैल्यू हमारी है 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 कूलम, हर जगह उतना ही चार्ज, हर बार उस चार्ज से जो दूरी है सेंटर की वो 10 ही 10 है, तो इसलिए सबके लिए V डैश कितना हो जाएगा, तो जो होगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q बाई R, Q का मतलब हुआ 5 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन R, R का मतलब 10 सेंटीमीटर, ध्यान देना सेंटीमीटर था इसलिए मीटर में बदला, 100 से भाग दे दिया ताकि मीटर में आ जाए। बात समझ में आ गई है, एक जीरो से एक जीरो काटिए, बाकी कैलकुलेशन कर दीजिए, कुल विभव कितना आएगा 6 9 54, 9 और -6 आपस में मिले तो 10 के पावर हो जाएगा 3, 5 यहाँ पर पहले से है, एक 10 और आने को इच्छुक है ऊपर, तो ये ऊपर आ गया। तो V बराबर 5 चौका 20, 5 पछे 25, 25 और 2 27 और 10 के पावर 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4, इतनी वैल्यू हमारी आ रही है। आ गया, वोल्ट लगाना चाहे वोल्ट लगा दे, थोड़ा बढ़िया लिखना चाहे तो डेसिमल में वर्कआउट कर लें, यहाँ पर लिख दें इतना वोल्ट। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ जो भी हम आंसर लिखते हैं उसमें केवल सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, बाकी डेसिमल में आ जाए चलेगा, ये एक पैटर्न है, प्रथा है, मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे लिखा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A और B पर दो आवेश प्लस 2 कूलम माइनस 2 कूलम रखे हैं, सम विभव पृष्ठ बताइए और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ लगाना ही नहीं है, हमने एक लिया A चार्ज यहां पर और एक लिया चार्ज हमने क्या B, दोनों की वैल्यू बोनस है हमारे लिए, 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम। अब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर ले तो आप जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा हमारा, यहां से समान दूरी पर कहीं भी आप ले लीजिए, A से B से या C से एक इक्वल डिस्टेंस पर अगर आप ले लेते हैं तो इस तरीके से हमको समविभव पृष्ठ मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाएगा ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि पूछा है। ठीक है, जो कि क्या होगा, कहेंगे सर लाइन AB के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, मुझबानी है, हर बार डिस्टेंस सेम आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये इस शेप में बन जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग क्या कह सकते हैं हम, AB। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर टू AB बनेगा समविभव पृष्ठ, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो A से B के डायरेक्शन में काम करेगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। 2.4 ऑलरेडी आप लगा चुके हैं, गोले के मामले में है, ये पिछले एक्सरसाइज में ही सवाल लगा हुआ है, इस पर बात करना कोई भी फायदेमंद स्टेप नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए मैंने चौथा लगवाया हुआ है, पिछले एक्सरसाइज को आप पलटेंगे तो पा जाएंगे बड़े ही आराम से उसको। ठीक है, तो अब हमारे हैं अगले सवाल की तरफ। ये मत सोचिएगा कि सर ने ड्रॉप कर दिया, सर को आ नहीं रहा था क्या, आप पढ़े हैं गोले के अंदर कितना होता है, तो आपको मालूम है गोले के अंदर चार्ज 0 होता है, इसलिए वहां पर
हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है वैद्युत क्षेत्र का, जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत नहीं है। हम यहाँ पर वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं और विभव की सहायता से संधारित्र और धारिता पढ़ रहे हैं। तो आइए चलिए अगली चीज याद कराएं आपको। अगर हम कोई पैरेलल प्लेट ले लें और इसके बीच में पूछे C कितना होता है, तो आपको बताया गया A साइलन 0 K अपॉन D। A इसमें क्या है, तो जवाब है प्लेट की एरिया, प्लेट की एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इतना तो अंग्रेजी आप समझ ही रहे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ठीक है, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी ये बताता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा होता है किसी सामान्य समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको फॉलो अप करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूले बीच बीच में इसके काम में आएंगे, जहां पर वहां पर आपको चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो पहले इस पर वर्कआउट करते हैं। सवाल हमारा इस तरीके से है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके पट्टियों के बीच वायु है, ये बोनस हो गया। देखिएगा 2.5 क्वेश्चन में क्या बोलता है, देयर वाज एन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, हमारे पास। और वहां पर क्या कहता है, बीच में उसके एयर है। एयर कहने का मतलब उसका ये हुआ कि के बराबर क्या बता रहा है हमको, 1 बता रहा है। अब कहता है कि धारिता 8 माइक्रोफैराड है, उसका कैपेसिटेंस जो है 8 पिको फैराड है। पिको का मतलब क्या होता है, तो जवाब है 10 के पावर -12 फैराड, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। यदि पट्टी के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब हम क्या करें, इसको दूरी को दोनों को कम कर दे। देखिएगा ये हो गया, हमने पट्टी की दूरी को क्या किया, आधा कर दिया। पहले डिस्टेंस कितनी रही होगी, मैं मान लेता हूं कि चलिए सर d रही होगी। अब हमने घटाकर कितना कर दिया, d/2, तो इसको हम d डैश बोल दे रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए और क्या कहता है, यदि पट्टियों के बीच की दूरी को आधा कर दिया गया और उसके बीच कुछ भर दिया गया परावैद्युतांक, जिसकी वैल्यू के बराबर क्या है, 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी धारिता कितनी होगी। अब ये नई धारिता जो आएगी वो कितनी होगी, इसको हम के डैश कर दे रहे, ठीक है। वहां के लिए जरा बोलिए आप क्या लिखेंगे, तो जवाब होगा C बराबर लिखेंगे A साइलन 0, K की वैल्यू 1 होगी क्योंकि यहाँ एयर भरा हुआ है, और बटे में क्या लगा दिया, D, और यही वैल्यू हमें 8 × 10 के पावर -12 फैराड या 8 पिको फैराड बोल रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम पैरेलल प्लेट, मानी कि उसकी एरिया सेम, बशर्ते उसका डिस्टेंस घटा दिया गया। तो अब C डैश कितना, एरिया वही साइलन 0, अब यहाँ पर K के जगह क्या आ गया, K डैश, बटे में D के जगह क्या आ गया, D डैश। तो हम कह सकते हैं सर A साइलन 0, K डैश की वैल्यू कितनी दिया सवाल में, 6 दिया है। D डैश की वैल्यू कितनी दिया है, तो D/2 दिया, तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। ये पलटी मारकर ऊपर जाएगा ना, गुलाटी मारेगा वो ऊपर जाएगा, 12 बाहर, A साइलन 0 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। तो 12 गुणे A साइलन 0/D, तो जवाब होगा सर इसके जगह 8 पिको फैराड भी आप रख सकते हो। ऊपर से देख लीजिएगा, यही तो वैल्यू है इसकी। बोलिए ये C ही तो है, आप ना बोलिए तो मैं ऐसे कह दूं कि सर ये C ही तो है, ठीक है, ये C ही तो है। और C की वैल्यू कितनी है, तो जवाब है सर 8 पिको फैराड, तो बरवट है 96 पिको फैराड, 96 पिको फैराड इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब चर्चा इसी पर हो रही है तो मैं इसी पर स्पेशली फोकस करूंगा। इस पर और भी हमारे पास 2 सवाल है, उनको भी सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। फिर हम पैरेलल प्लेट और पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पर 2 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आसान लग रहा होगा, 5 क्वेश्चन देखिए आराम से खत्म भी हो गए, आपको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है। बहुत इजी चीजें हैं। 2.8 है अभी क्वेश्चन नंबर 2.8, जो इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर आधारित है। पट्टियों के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 × 10 के पावर -3, ठीक है। देयर वाज एन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, whose प्लेट एरिया, मतलब ईच की प्लेट एरिया जो है वो 6 × 10 के पावर -3 है, 6 × 10 के पावर -3 मीटर क्यूब है, ठीक है, 6 के पावर -3 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद क्या कहता है कि सर जी इस प्लेट एरिया, मीटर स्क्वायर है, क्यूब कैसे होगा, वो आयतन का मात्रक होता है स्क्वायर, तथा उसके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। अब ये जो डिस्टेंस है
वो 3 मिलीमीटर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, 1000 से भाग देंगे, 1000 का मतलब 10 के पावर 3, ऊपर आएगा 10 के पावर -3। ठीक है, अब कहता आगे संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, इसका कैपेसिटेंस पहले निकालिए आप, सी निकालिए। तो जवाब है सर सी बराबर ए साइलन 0, आगे के की जगह 1 ही रहना है, अपॉन में क्या लगा दिया डी। ठीक है, ए की जगह कितना यूज कर देना, 6 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है, 6 इंटू 10 के पावर -3, और इसकी वैल्यू याद होगी आपको, क्या कहते हैं साइलेंस 0 की, तो 8.85 इंटू 10 के पावर -12 याद होना भी चाहिए। ये साइलेंस 0 की वैल्यू हो गई, ना याद हो तो अब से याद कर डालिए। डी मिलीमीटर में दिया था तो 3 गुणे 10 के पावर क्या लगा दिया -3। ठीक है, सही है, ये पूरा कट गया, 3 से इसको काट दिया, 3 दूना 6, तो सी बराबर 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अंक पर दशमलव गुणे 10 के पावर -12। -12 बोलना पसंद ना आ रहा हो तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको पीको फैराड, क्या बोल सकते हैं, पीको फैराड। 10 के पावर -12 को हम लोग क्या बोलते हैं, पीको। तो ये हमारा आ गया 17.7। अब कहता है इसे 100 वोल्ट के संधारित्र से अगर जोड़ दिया, सॉरी 100 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, ले आकर इसको वोल्टेज दे दिया जाए, वी दे दिया जाए, कितने का, 100 वोल्ट का, तो पूछ रहा है चार्ज कितना होगा। फॉर्मूला इजी है, Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी। Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी, C मालूम ही है। ठीक है, और V निकालना, V दिया ही है 100, तो ये हो जाएगा 17.7 इंटू 10 के पावर -12, यहाँ 10 के पावर 2 आ जाएगा, आधार सेम पावर जुड़ जाएंगे, तो 17.7 इंटू 10 के पावर -10। ठीक है, तो 17.7 इंटू 10 के पावर -10, आगे क्या बोल सकते हैं आप, कूलम। ठीक है, इतना चार्ज यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन 2.9 में लिखा है कि जो संधारित्र पट्टियां दी है, इसके बीच में अगर हम अभ्रक भर दिए होते, क्या भर देते, अभ्रक। ठीक है, ये कोई हमारे पास माइका भर दिए होते और उसका परावैद्युतांक 6 होता है, मतलब अब अगर मैं 2.9 की बात करूं तो इसके बीच में हमने अभ्रक भर दिया है जिसका के की वैल्यू कितनी है, 6। क्या फर्क पड़ता आपका, यहाँ पर के की वैल्यू जो है, यहाँ जहां आपने एयर लिया था 1 के बजाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2.9 की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो लास्ट में के बारे में आंसर बोल दीजिए, 0 6 7 42, 6 7 42 और 4 46, और 6 इक्का में 6, 6 4 10। यहाँ पर आप 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए और कह दीजिए सर इतना पिको फैराड। देखिए कितना आसान था, कुछ अलग नहीं, 100 जो भी आ जाए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब कहता है अब इसको अगर हम 100 वोल्ट से जोड़ दिए होते तो क्या होता, फिर सेम फॉर्मूला, क्यू बराबर क्या लगाते, सीवी, सेम लगाकर सॉल्व कर दीजिए। केवल यही चीज तो चेंज हो रही है हमारी, यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो हमारी चेंज हो जाएगी, इसका फैराड का गुणे 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम 2.9 उसी पैटर्न पर लगा दीजिए, केवल इसमें क्या इंक्रीज हो जाने वाला है, तो आपको मालूम है सर अब K की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 6 आ गई, ये माइका भरने के नाते। ठीक है, तो आसानी से आप ये लगा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अगर हम 2 समांतर प्लेट ले लें और पूछे उनके बीच में एनर्जी कितनी है, एनर्जी लेवल कितना है उनके बीच में, तो जवाब होगा सर उसका एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते रहे सर, वो होता है हाफ CV स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू उसकी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ CV स्क्वायर होता है। और अगर 2 चालकों को हम जोड़ दें, याद आ रहा होगा आपको, इनको अगर अटैच कर दें, इनका C1 V1 हो, C2 V2 हो, तो यहाँ लॉस एनर्जी होती है, एनर्जी की लॉस होती है जिसकी वैल्यू होती है 1/2 C1 C2, नीचे C1 प्लस C2, बगल में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अच्छे से आपको याद हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्लेटों के बीच में कितना एनर्जी होता है, तो जवाब है हाफ CV स्क्वायर। 2 चालकों को आपस में अटैच करा दे तो कितना लॉस हो जाएगा, तो हाफ C1 C2, एनर्जी का लॉस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आसान सा सवाल है 2.10। ठीक है, 2.10 क्या पूछा है जरा ध्यान से देखिएगा, 2 लाइन में ही आप काम खत्म कर देंगे।
क्वेश्चन है इस तरीके से। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए करिए, लड़के लगाते समय मात्रक का ख्याल नहीं करते, ये थोड़ा ध्यान दे, यही गलती करा देगा और पता चला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में आप अपना सेती का नंबर गंवा आए। तो 12 पिकोफैराड का एक संधारित्र, ठीक है, 12 पिकोफैराड, ठीक है, 12 इंटू 10 के पावर माइनस 12 फैराड, ठीक है। अब इसके बाद कहता है एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। V बराबर कितना है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र में कितना स्थित ऊर्जा होगा, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बोलेंगे हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए जरा कैलकुलेशन के उद्देश्य से अगर हम देखते हैं तो हाफ लगा हमारा, C की जगह 12 इंटू 10 के पावर माइनस 12, यहाँ पर 50 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 छक्के 12, 50 का आप वर्ग करेंगे 5 पच्चे 25 यानी कि 2500 आ जाएगा 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 150, फिर 0 10 के पावर माइनस 12, हम 4 जीरो यहाँ से मजे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 10 के पावर 4 10 के पावर माइनस 12, यहाँ पर दशमलव लगा दिया, 4 जीरो हमको 4 घात मिल गई, तो 1.50 इंटू बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा 10 के पावर माइनस 8, ठीक है, 10 के पावर माइनस 8, ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई। अब इसको जूल में बोल सकते हैं, एनर्जी है तो किसमें बोल सकते हैं, जूल में आसानी से, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला देख लीजिएगा, सीधा साधा सवाल है उसी फॉर्मूले पर 2.11। क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिएगा। 200 वोल्ट संभरण सप्लाई के से एक 600 पीएफ पिकोफैराड से संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए एक हमारे पास संधारित्र ही मान लें या आप चालक ही बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, C1 V1 हो गया आपका। आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है इसका 600 पिकोफैराड यानी कि 10 के पावर माइनस 12 फैराड, और इसको जोड़ दिया गया है एक बैटरी से जिसका वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट है, ठीक है। फिर कहता है इससे जिससे जोड़ा गया है उसका जो कैपेसिटेंस है वो 600 पिकोफैराड है, कितना है 600 पिकोफैराड है, ठीक है। जिससे जोड़ना है उसका कैपेसिटेंस 600 पिकोफैराड है, पर यहां पर दुख की बात यह है इसके साथ, इसको किसी सप्लाई से जोड़ा नहीं गया, मतलब V2 क्या है उसका 0। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, मिला दें, टच करा दें, तो इस स्थिति में हमारी ऊर्जा का हास कितना होगा। अब ऐसे सवाल बैठकर PhD कर नहीं लगाए जाते, सीधे फॉर्मूला याद है, लगा दीजिए। डेल्टा U बराबर क्या है 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हाफ C1 के जगह 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12, यहाँ आपका हो गया 600, वो भी 600 है तो 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12, नीचे भी आपका 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12 धन 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12, V2 आपका कितना है 200, ये कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो हाफ ऊपर 600 600 3600 हो जाएगा, और 1 2 3 4 0 और 10 के पावर माइनस 24, नीचे से 10 के पावर माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, और साथ ही 600 और 600 मिलकर 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिसाब किताब, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, तो सब कुछ तैयारी हो ही गई है लगभग। 2 जीरो आराम से काट लीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 तिया 36, 2 से फिर काट दीजिए, 150 यहाँ जाएगा, ठीक है 150, 15 चौका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा हमारा, और 1 जीरो यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे पास 4 जीरो है, 1 2 3 4 गुणे 10 के पावर कितना माइनस 24, ये भी ऊपर आने के लिए छटपटा रहा तो ले आइए 10 के पावर धन 12 हो जाएगा। आधार सेम, पावर एक साथ मिल जाएंगे तो 10 के पावर हो जाएगा माइनस 12, तो इधर हमारा 1 2 3 4 5 6 सही है, तो 6 इंटू 10 के पावर हो जाएगा 6 इंटू, आगे ये लिखा ही हुआ है आपका, और ये ऊर्जा है तो जूल में आ जाएगी। अब इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10 के पावर माइनस 6 जूल, इतनी ऊर्जा का हास आपका हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए हैं धीरे 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 समापन की तरफ। 2 क्वेश्चन केवल हमारे बचे हुए हैं, और उसका संबंध हमारा समायोजन से है, ठीक है। आप जानते हैं कि हम जो कैपेसिटर्स हैं उनको हम जोड़ सकते हैं 2 विधियों से, एक तो समांतर यानी कि पैरेलल, दूसरा श्रेणी यानी कि सीरीज वे में हम उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए
इस क्वेश्चन को लगाने से पहले याद कर लें, अगर हमारे पास कैपेसिटर्स को इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो हम इसे कौन सा क्रम बोलते हैं, श्रेणी या सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका C1, C2, C3 हो तो सभी पर चार्ज जरूर सेम मिलेगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, चार्ज जरूर सेम होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर रिजल्टेंट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आता है उसकी वैल्यू है C1 + C2 + C3। ठीक है, इसको हटाकर अगर आप एक जबरदस्त कैपेसिटर लगा दें तो उसका मान आएगा C1 + C2 + C3। दूसरा सिस्टम बताया गया है आपको कि इन प्लेटों को पैरेलल वे में जोड़ दिया जाए, इस तरीके से जोड़ दिया जाए। ठीक है, और अब अगर मैं पूछूं क्या होगा तो कहेंगे सर जी अगर ये C1, C2, C3 है तो इस बार भी सेम होगा, सभी में वोल्टेज सेम होता है। ये पैरेलल की बहुत अच्छी पहचान है और मैंने खूब अच्छे से बताया भी है इसको थ्योरी में जब कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है लेकिन मैं जानता हूं बहुत लोगों को ये आदत होगी, तो मैं पहले इसको ऐसे क्या किया, रॉन्ग बनाया था। सर सीरीज में फॉर्मूला होता था 1/C बराबर 1/C1 1/C2 + 1/C3। याद आ गया? चलिए यहाँ बैक गियर लगाइए, इधर देखिए कितना हो जाएगा हमारा, तो कहेंगे सर इसमें होता है C1 + C2 + C3। बाकी पुरानी बातें जो आप सभी जानते हैं, Q बराबर क्या होता है CV, इसको अपनी आवश्यकता के हिसाब से जैसा मन करे वैसा यूज में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी प्रॉब्लम की तरफ आ जाएं। यह है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.6। 2.6 हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा अंडरलाइन करिएगा। क्वेश्चन है एक 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 9 पिकोफैराड का, ठीक है, कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर लिया गया, उनको सीरीज में जोड़ा गया, मतलब श्रेणी में जोड़ा गया। C1 9 पिको या माइक्रो, एक मिनट, पिको 9 पिकोफैराड, C2 भी 9 पिकोफैराड और ये भी 9 पिकोफैराड। ठीक, अब आगे क्या कहता है इसकी कुल धारिता क्या होगी। इससे आसान तो सवाल आपको मिलेगा नहीं, इजीली आप बोल सकते हैं सर इसकी धारिता, पहला जवाब तो ले लीजिए, C बराबर क्या हो जाएगा, सही है C1 C2 C3, गलत है ना, क्या लगाएंगे हम 1/C बराबर क्या लगा देंगे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो जवाब हुआ 1/9 + 1/9 + 1/9 मतलब हुआ 3/9, काट दिया, 3 एक्का में 3, 3 त्रिक्का 9। इधर उल्टेंगे, इस साइड में उल्टेंगे तो वो भी क्या करेगा, उलट जाएगा, तो C/1 बराबर 3/1, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर बी के लिए पहले देखिए टोटल वोल्टेज 120 दे दिया। ठीक है, अब इस 120 का फायदा क्या है, तो आप कहेंगे सर जी Q बराबर क्या होता है C × V, तो Q का मतलब हो गया निकालना और C का मतलब हो गया 3 है और वोल्टेज की जगह 120 है। ठीक है, एक बात और, ये पिको फैराड है, अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं पिको फैराड, जिसका मतलब हुआ 3 × 10⁻⁻12, तो 12 × 36 360 गुणे 10⁻⁻12। अपनी जान बचाने के लिए भी मैं 360 पिको कुलाम बोल दूंगा कि ताकि मुझे 10⁻⁻12 लिखना ना पड़े। ठीक है, अब ये बताइए, अब आपको अभी भी मैंने समझाया कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो जनाब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी पर आने वाला जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यहां भी चार्ज वही, यहां भी चार्ज वही मिलेगा। तो हमसे पूछ रहा है एक एक का क्या बताओ हमको, पोटेंशियल बताओ। तो चलो इसका अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, V1 निकालना है, तो कितना आ जाएगा, तो V1 का फॉर्मूला होता है सर Q/C1। तो हमने लिखा 9 के लिए 360 × 10⁻⁻12, नीचे 9 × 10⁻⁻12, कट गया, 9 चौक 36, 40 आ गया। अब संजोग की बात यहां पर यही है कि सबका सेम आने वाला है, क्योंकि सबका C जो है वो सेम है। तो यहाँ पर V2 अगर मैं पूछूं तो फिर कहेंगे सर Q तो सेम ही आएगा, नीचे C2, पर चूंकि ये भी 9 का है तो सेम ही आने वाला, यानी कि इसमें भी वही आने वाला है, सब में 9 का ही भाग देना। अगर यही कहीं 4 होता तो यहाँ 4 लगता, 4 9 36, या वहां 6 होता, 6 6 के 36। अगर अलग अलग होता तो सबका वोल्टेज भी हमारे क्या आता, अलग अलग आता।
क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देख रहे हैं ना? ऐसे ही सेम तीसरा भी लगेगा जैसे ये लगा रहे हैं, है ना? फटाखट कट गया, 9 चौका 36 40, है ना? अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगला सवाल है 2 3 4 पिको फैराड के 3 संधारित्र लिए गए और उनको पैरेलल क्रम में जोड़ा गया। कैसा जोड़ा गया? पैरेलल। देखिएगा उसका डायग्राम मैंने लिखा हुआ है। पैरेलल में क्या फायदा होता है? V सेम होता है। फॉर्मूला आपका होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पहले 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले ले। क्वेश्चन नंबर है आपका 2.7। ठीक है, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिए हैं और पैरेलल ही उनको जोड़ भी दिया है। ठीक है, उनको पैरेलल ही क्या किया है? जोड़ भी दिया है। ठीक है, अब इसको ले आकर हमने कहीं से जोड़ दिया। और ये सप्लाई कितने की दी गई है ये भी थोड़ा ध्यान दे दें, 100 वोल्ट की। ठीक है, 100 वोल्ट की। कितने का है? तो जवाब है सर ये 2 पिको फैराड का है, ये 3 पिको फैराड का है, ये 4 पिको फैराड का है। ठीक है, अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आपको समायोजन की कुल धारिता और साथ ही साथ ये बताना है कि अगर इसको 100 समरण से जोड़ दें तो सभी पर आवेश कितना होगा, प्रत्येक पर आवेश कितना होगा। ठीक है, तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लें। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लें और इसका अगला डायग्राम थोड़ा समझ लें। इक्विवेलेंट कैपेसिटर में क्या होगा? ये सब हटकर सिर्फ एक मोटा सा भयंकर सा लग जाएगा और नीचे आपका 100 वोल्ट की सप्लाई लग जाएगी। अब ये C कितना होगा? तो फॉर्मूला कहता है C1 C2 प्लस C3। C1 का मतलब 2 पिको फैराड, C2 का मतलब 3 पिको फैराड और C3 का मतलब 4 पिको फैराड। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 9 पिको फैराड। ठीक है, अब इसको हमने 100 वोल्ट से जोड़ दिया। तो देखिए पहले सवाल का जवाब हम दे चुके। अब यहां पर मामला ये आता है कि सर टोटल चार्ज कितना होगा? तो Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। C का मान 9 पिको फैराड इंटू 100 कर लें तो आ जाएगा 900। और ये पिको के जगह अब हम पिको तो लगाएंगे लेकिन अब ये आवेश है तो पिको कूलाम हो जाएगा, पिको कूलाम। तो कुल यहां से जो चार्ज निकला, यहां से जो निकला वो 900 था। ठीक है, और ये 900 पिको कूलाम चार्ज हमारा, ठीक है, जब यहां पहुंचा तो क्या किया? 3 पार्ट्स में बढ़ गया। तो यहां तक देखिए Q आया और फिर ये Q बढ़ गया, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये क्या हो गया आपका Q3। सही है। अब इसे 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया। तो ये बताइएगा इन दोनों टर्मिनल पर A और B पर यानी कि VA माइनस VB, यहां से बारी बारी सही से शुरू करें, VA माइनस VB कितना होगा? 100 होगा। और यहां से ये Q1 होकर जाएगा, साथ में इसके साथ ये भी है, चार्ज भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1 बाई क्या? C1। यहां के लिए आप लिखेंगे VA माइनस VB। आपको मालूम है समांतर क्रम में पोटेंशियल सेम होता है तो ये 100 हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा? Q2 बाई क्या? C2। और इसी तरीके से तीसरे वाले पर आ जाएंगे तो VA माइनस VB जो कि 100 के बराबर है और यहां लिखेंगे Q3 बाई क्या? C3। अब इसका क्रॉस गुणा कर कर आंसर देते चले जाइए। Q1 बराबर 100 इंटू C1 यानी कि 2 है पिको फैराड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 पिको फैराड आप आंसर दे देंगे, है ना? इसी तरीके से यहां भी आ जाइए, यहां पर 100 बराबर Q2 बाई C2, C2 का मतलब 3 तो 300 पिको फैराड। इसी तरीके से इस वाले का 4 है तो 100 से गुणा हो जाएगा 400 पिको फैराड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हर संधारित्र का यानी कि कैपेसिटर का पर्टिकुलरली कितना आवेश है हर किसी पर ये मालूम चल जाएगा। तो ये रही एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं बहुत इजी, हद से ज्यादा इजी आपको लगा होगा। आपके लाइक और कमेंट्स का आपके इस टीचर को बहुत बेसब्री से इंतजार है। और अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता भी है कि ईमानदारी से सारे कार्य चल रहे हैं, सारी टॉपिक्स आपको बता दी गई है। इसके अलावा भी सारा एनसीईआरटी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा वाला छोड़कर अतिरिक्त प्रश्न वाला जो एनसीईआरटी में हमारे अतिरिक्त दिया है वो पोर्शन एक अलग पोर्शन है, वो स्पेशली सेक्शन बनाया गया हमारे लिए यूपीटीयू और आईआईटी के। बहुत लोग कहेंगे सर जी उसके लिए क्यों नहीं, क्योंकि अभी हमारा टारगेट केवल और केवल एनसीईआरटी को 100% कंप्लीट करना है। तो उससे हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारे पास कुछ स्पेशल वीडियोस चैप्टर वाइज बनेंगे जिनमें आपको एक से एक सवाल अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका प्यार दुलार हमको मिलता रहेगा कमेंट शेयर के जरिए, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।